जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी कई बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसे याद करना शुरू करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, घर की शोभा कौन है? ठीक है, किसी भी घर की शोभा कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा स्त्री। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुलभ कौन है? क्वेश्चन है सुलभ कौन है? ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो इसका आंसर होगा सतत प्रियवादी। ठीक है, सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। ठीक है, इस आंसर को याद रखना है सही बच्चों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को परम श्रेय कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विनय किसका नाश करता है? क्वेश्चन है विनय किसका नाश करता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा अकीर्ति का नाश करता है। ठीक है, अकीर्ति का नाश करता है। ठीक है, क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तम शांति क्या है? ठीक है, उत्तम शांति क्या है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए। आपको तो पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्षमा। ठीक है, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अलछन। ठीक है, आचार का हनन किससे होता है? अलछन से होता है। ठीक है, तो ये आंसर सभी बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। नीति श्लोका में कितने श्लोक है? तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सुलभ। ठीक है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ। ठीक है, इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश किससे होता है? ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देखें और जल्दी से इसमें से आप सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा पराक्रम से। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा पराक्रम से। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, चलिए देखें, आंसर देखें और बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा विदुर। ठीक है, जल्दी से याद कर लें इस आंसर को। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा विदुर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? चलिए इसके आंसर को देखें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाभारत से ली गई है। ठीक है, नीति श्लोका कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे कुल की रक्षा किससे होती है?
क्वेश्चन है कुल की रक्षा किससे होती है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स देखें और आंसर से बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा वृत्ति से। ठीक है, किससे? वृत्ति से। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षमा किसका नाश करती है। क्वेश्चन है क्षमा किसका नाश करती है। ठीक है, क्षमा किसका नाश करती है, तो क्षमा क्रोध का नाश करती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा क्रोध का नाश करती है। ठीक है, इसी के लिए क्षमा देने का प्रयत्न करें और क्षमा देना सीखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं। क्वेश्चन है अप्रिय पथ वचन बोलने वाले हैं। एक होता है प्रिय और यहाँ पर है अप्रिय। ठीक है, प्रिय का उल्टा अप्रिय पथ वचन बोलने वाले होते हैं। ठीक है, इसका तो आंसर बताएं क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्लभ। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका होगा दुर्लभ। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को और हमने और भी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं इस क्लास में, इन सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चे जल्दी से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न VVI है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अपनी परीक्षा के लिए इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में सही बच्चे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।